अस्सलाम वालेकुम। मैं अनीस अपने YouTube चैनल अनीस आस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में पार्ट 1 में आपको पाकिस्तान की जिस दिन हमारे वजूद में आया उस दिन से लेके तो उन पाकिस्तान की कुंडली यानी कि उसका जो पैदाइशी जायचा है उस पे जो वक्त गुज़र चुका है उसको और जो वक्त मौजूद है उस पे मैंने डिस्कशन की, बताया आपको इल्मी तौर पर। तो आज इसमें जो प्रोग्राम है इसमें मैं मौजूदा वक्त और आने वाले वक्त के बारे में, मतलब जो गुज़र चुका है उसको देखते हुए और जो मौजूदा वक्त है उसको देखते हुए जो आने वाला वक्त है उसके बारे में एस्ट्रोलॉजी स्टार पोजीशन के मुताबिक, जो स्टार पोजीशन चल रही है उसके मुताबिक मैं आपको इस प्रोग्राम में डिटेल बताता हूँ। तो मैंने कल बताया था जी कि पाकिस्तान की जो हमारे वजूद से लेकर 14 अगस्त 1947 से लेकर तो इस वक्त जो महादिशा चल रही है ज़ोहरा की, और ज़ोहरा इस चार्ट में आप देख लें कुंडली में तीसरे घर में मौजूद है, और तीसरा घर मेहनत का, हिम्मत का, हौसले का, ताकत का और लगातार मेहनत करके फल हासिल करने वाला घर होता है या रिज़ल्ट लेने वाला घर होता है। तो हमारी पाकिस्तान की कुंडली का जो लॉर्ड है वो लॉर्ड तीसरे घर में मौजूद है और अस्त है। मैं ये वर्ड बार बार यूज़ करता हूँ, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का वर्ड है और इसको अगर इंग्लिश में कहा जाए तो इसको कम्बस्ट कहते हैं, और अगर उर्दू में इसको कहा जाए तो गुरूब कहते हैं। जैसे चांद गुरूब हो जाता है या सूरज गुरूब होता है, ये तो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन बाकी जो स्टार जो ज़मीन से काफ़ी दूर हैं वो हमें इंसानी आंख उनको नहीं देख पाती। वो ख़ास एक दूरबीनें और इस तरह के मामलात होते हैं जिनसे इनको देखा जाता है। लेकिन एस्ट्रोनॉमी हमें बता देती है कि कौन सा स्टार गुरूब है और कौन सा तलू हो रहा है या कितनी डिग्रीज पे है, ये एस्ट्रोनॉमी हमें बताती है सब, एफमीरस या जंत्री जिसको कहते हैं। तो कल जो प्रोग्राम था उसमें मैंने आपको डिटेल मैंने ये इसमें बताई, महादिशा बताई थी। इस महादिशा में सबसे ज़्यादा मुश्तरी की महादशा और ज़ोहल की महादशा ने पाकिस्तानी जो हालात हैं, पाकिस्तानी जो मामलात हैं, पाकिस्तान की जो मईशत है, इस पे बहुत गहरा असर डाला। मुश्तरी की महादिशा में पाकिस्तान ने 2 जंगें लड़ी, बहुत नुकसान उठाया पाकिस्तान ने और बहुत ज़्यादा मुआशी तबाही भी आई पाकिस्तान में, और दूसरी जंग में हमने अपने मुल्क का आधा हिस्सा भी गंवाया। तो ये इसमें जो अहम रोल रहा है वो सैटर्न की महादशा का रहा है। अब सैटर्न की महादशा इसलिए ज़्यादा अफेक्ट कर गई, नुकसान दे गई या परेशान कर गई क्योंकि ये पैदाइशी चार्ट में खाना मुकद्दर, भाग्य या आप कह लें कि तरक्की का जो खाना है वो, और प्रोफेशन, पार्लियामेंट, हुकूमत, ये इसका घर है। ये मजबूत तरीन घर होते हैं 2। ये केंद्र का घर है और ये केंद्र का घर है और केंद्र का आखिरी घर है, मजबूत तरीन घर है, और ये त्रिकोण का आखिरी है, मजबूत तरीन त्रिकोण है, बहुत अहम घर होता है। इन दोनों घरों का मालिक तीसरे घर में, जो कि नाकस घर कहा जाता है जिसको, और ये बहुत मेहनत करवाने वाला, हर्डल देने वाला, और वो कहा जाता है जी बहुत रगड़ा खा के बंदा जो है ना वो अपने आप को सेटल करता है, बहुत तकलीफ़ें उठा के, बहुत नुकसानात उठा के अपने आप को करता है। और इन दोनों का मालिक इस घर में मौजूद है, तीसरे घर में मौजूद है, लेकिन वो कम्बस्ट है, गुरूब है। इसका भी बहुत बड़ा असर होता है, बहुत
कोई भी स्टार किसी भी कुंडली में कंबस्ट हो, अस्त हो या गुरूब हो, उसके रिजल्ट बहुत नाकसी होती, अच्छे नहीं होते, क्योंकि उसकी रोशनी ही नहीं पड़नी, उस कुंडली पे उसकी रोशनी ही मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से, क्योंकि यहाँ सूरज मौजूद है। और जब सूरज किसी भी स्टार के करीब आता है, ये मैंने अपने जो लर्न एस्ट्रोलॉजी के जो लेक्चर्स हैं उसमें भी मैंने आपको बताया है कि कितनी डिग्री पे जो सूरज है दूसरे स्टार्स की को गरूब कर देता है या उसकी रोशनी को ख़त्म कर देता है या अपनी रोशनी में उसको लपेट लेता है। तो इस वजह से ये जोहल की महादशा के अंदर पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ें, परेशानियां और हर्डल्स यहाँ उठाई हैं, ये अतारत की महादशा भी सही रही है, मुनासिब रही है, तरक्की भी की पाकिस्तान ने नाम भी पैदा किया, और ये केत की भी ठीक रही है। अब इसमें मैं फिर इस कुंडली पे आता हूँ आज, ये जो पाकिस्तान की पैदाइशी कुंडली है उसमें आता हूँ। तो ये इसमें काल सर्प योग बना है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बहुत अहम ये योग है। और ये जो स्टडी है, जो तजर्बा है, या जो इसके बारे में लिखा गया है, बताया गया है, ये कम अज़ कम पैदाइश से लेकर 42 साल से 45 साल की उम्र तक अगर किसी इंसान के ऊपर, किसी इंसान के ये चार्ट हो और उसमें ये योग बना हो, तो ये आंखें बंद करके ये प्रेडिक्शन की जा सकती है कि ऐसा बंदा, ऐसी पर्सनालिटी पैदा होने से लेकर अपनी उम्र के 42 से 45 साल की उम्र तक निहायत मुश्किल टाइम, स्ट्रगल का टाइम और इंतहा की मेहनत और बिल्कुल मट्टी कर देने वाला टाइम होता है। इंसान को हर वक्त ये बिज़ी रखता है और उसके रिज़ल्ट जो होते हैं बड़ी मुश्किल से जाके मिलते हैं। तो पाकिस्तान के जो स्टार्ट का जो टाइम था 1947 से लेकर और 40-45 साल तक, 42 से 45 साल का अगर टाइम देखेंगे तो ये योग ने भी अपना पूरा काम दिखाया। ये आप तकरीबन ये देख लें, ये राहु से लेकर तो ये जोहल तक तकरीबन 47, तकरीबन ये अतारत का भी आधा टाइम ले गया इसमें। ठीक है, तो ये अब पाकिस्तान उस एज से निकल चुका है, उस वक्त से निकल चुका है, जो इसका फार्मूला है उसके मुताबिक ये निकल चुका है। तो दूसरा इसमें जो था ये मुश्तरी जो है ये छठे घर में बैठा है, ये भी नाकस घर होता है, और इसमें ये कुंडली में भी ये नाकस घरों का मालिक है। लेकिन ये चूंकि यहाँ पे विपरीत राजयोग बना के बैठा है, जिसकी वजह से नाकस टाइम करते करते ये अच्छा वक्त भी देगा। अब आज के टाइम के मुताबिक देखा जाए तो ये 31 मई 2023 का चार्ट मैंने बनाया है। तो इसमें सबसे अहम जो चीज़ मैं बता रहा हूँ मौजूदा वक्त में, ये सैटर्न प्रोफेशन के घर में मौजूद है, पार्लियामेंट के घर में मौजूद है, कर्मों के घर में मौजूद है, और ये एक जज भी होता है। सैटर्न को जज भी कहा समझा जाता है, आसमानी कौंसल में है, जज का एक रुतबा भी इसके पास है। और ये मरीख इस वक्त ये नीच अवस्था में यानी कि फ़कीर हालत में तीसरे घर में मौजूद है, और जोरा कल इसके साथ यहाँ पे फिर अटैच हो गई है। तो आने वाले वक्तों में मरीख और जोहरा की यहाँ पे जो कम्बिनेशन बना हुआ है, ये आने वाले वक्तों में, ये जो मैंने डेट बताई आपको यहाँ पे 20 जुलाई 2023 तक ये मामलात ऐसे ही रहेंगे और इससे आगे भी जाएंगे। एकदम से ये ठीक नहीं होंगे, ये सख्ती आएगी लेकिन मौजूदा हालात भी पाकिस्तान के जो चल रहे हैं एज इट इज़ ऐसे ही रहेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की सालमियत को कोई ख़तरा है, इसमें कोई जब ये जोहल बहुत ही मजबूत घरों में बैठा है और ये अपनी मूल तरकून राशि में बैठा है, ये भी एक एस्ट्रोलॉजी का वर्ड है, ये मैं अपने लेक्चर्स में इंशाल्लाह बताऊंगा। ये मूल तरकून में बैठा है और फिर यहाँ से इसने ट्रांजिट करके 2024 में ख्वाहिशात के घर में जाना है, वहाँ पे भी इसने 30
यहाँ पे भी 30 महीने रहेगा, यहाँ पे भी 30 महीने रहेगा। तो आने वाला वक्त मेरी इस महादिशा के मुताबिक जो ही ज़ोहरा की महादिशा 20 जुलाई 2027 को ख़त्म होगी तो उसके बाद सूरज की महादशा शुरू होगी, और सूरज यहाँ पे तीसरे घर में मौजूद है और चौथे घर का मालिक है। और यहाँ पे इंशाल्लाह पाकिस्तान को आप फलता फूलता देखेंगे, इंशाल्लाह बहुत मजबूत देखेंगे। सूरज के बाद कमर की महादिशा शुरू होगी जो तकरीबन 2033 तक सूरज की रहेगी। 20 जुलाई 2027 से 20 जुलाई 2033 तक सूरज की रहेगी। इसके बाद कमर की महादशा शुरू होनी, और कमर पाकिस्तान की कुंडली में धन के खाने में मौजूद है, दौलत के खाने में मौजूद है। ये बहुत बड़ी बात आज मैं आपको बता रहा हूँ, और इंशाल्लाह हम अपनी आंखों से देखेंगे कि पाकिस्तान इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत तरक्की करेगा। और ये जितनी डिसइंफॉर्मेशंस हैं, ये जो अखबारों में या इस तरह, और एक जगह तो मैं ये भी पढ़ रहा था कि इंडिया के एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया जी पाकिस्तान 2030 तक टूट जाएगा। फेक, गलत, डिसइंफॉर्मेशन। इंशाल्लाह मेरा मुल्क पाकिस्तान कायम व दायम रहेगा, और इंशाल्लाह आपको मैंने पूरी ये हिस्ट्री बता दी इसकी एस्ट्रोलॉजिकल। इसमें कई चीज़ें मैं नहीं बता पाया हूँ टाइम की शॉर्टेज की वजह से, लेकिन बड़ी तेज़ी से मैंने ये सब कुछ आपको बता दिया। और इंशाल्लाह 20 जुलाई 2027 के बाद शुरू तो ये इंशाल्लाह हो जाएगा, ये 20 जुलाई 2023 से काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता अच्छाई की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब अतारत की महादिशा आएगी, अंतरदशा आएगी 20 मई 2026 तक, 20 जुलाई 2023 से 20 मई 2026 तक पाकिस्तान इंशाल्लाह आपको बढ़ता हुआ, तरक्की करता हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।